जान से मार देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, तेरे ऐसे हालत कर देंगे जो तुझे चलने के लायक भी नहीं। मामला क्या आपका, मामला क्या है? वो जमीन का मामला है जी। हमारे यही परेशानी है, जो हमारी जो जमीन है जी, हमारे मतलब नहीं मिलना चाहिए। जो हमारी जमीन है, जो हमारा आदमी को आपसे मिलना चाहिए जी। आपकी जमीन आपको मिल नहीं पा रही है? ना मिलना पा रहा है जी। अच्छा, अब आप तो सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क। दरअसल दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के गांव मांडीखेड़ा में है। और दोस्तों, मांडीखेड़ा में जिस पीड़ित परिवार को आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर मेरे साथ देख रहे हैं, इस पीड़ित विकलांग परिवार के साथ गांव के कुछ दबंग लोगों के द्वारा करोड़ों रुपए की जमीन को यानी कि हड़पा गया है। इन लोगों से करोड़ों रुपए की जमीन को हड़प लिया गया है। और दोस्तों, हमें जानकारी मिली है कि इस जमीन के लिए इनके दादा को जहर देकर मार दिया गया है। आइए इस पीड़ित परिवार से बातचीत करते हैं, आखिरकार किस तरीके से इनके साथ जमीन के मामले में धोखाधड़ी की गई है और किस तरीके से इनकी करोड़ों रुपए की जमीन को हड़प लिया गया है। आइए बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम महबूब है जी, मांडीखेड़ा का रहने वाला हूँ जी मैं। अच्छा। और जो है कि मेरा दादा का नाम यासीन है जी। यासीन यहाँ से भेजा है जी रूपड़ा में उसके रोज़न के दिन थे जी, रोज़ 1-1 की बात है जी। अच्छा। और वहाँ उसके लिए सर्गी के टाइम उसको लिए जहर दे दिया गया जी। जहर देने के बाद में उसको वहाँ से मृत्यु ही उठा के ला कर यहाँ उसको मिट्टी दी गई थी जी। जमीन के लिए उसको जहर देकर मार दिया गया? जमीन के लिए उसको जहर देकर मार दिया गया है जी 1-1 में जी। 1-1 के बाद में उससे पहले जो मेरा दादा जोरावर है जी, उसका नाम बदल दिया गया है, फिर बदल कर दिया गया है। अच्छा। और ना तो दादा की विरासत चढ़ी गई है, ना परदादा की विरासत चढ़ी गई है, ना मेरे बाप की विरासत चढ़ी गई है। उसी में हाथ से चढ़ाई ओढ़े वो सारी हाथ की कटिंग मेरे पास है। जब भी मैं जाता हूँ उसी में ये कटिंग लिखी पड़ी है। ये देखो, कोई कुछ कटिंग कर रखी है, कहीं कुछ कटिंग कर रखी है जी। जो जमीन को दबा लिया गया लगभग आपकी को? उसमें करीबन 150 किले होंगे मेरे ख्याल से, शायद 150 किले जमीन को? हाँ जी। अच्छा। और मैं तहसीलदार के पास भी गया हूँ, तो तहसीलदार के सामने मैंने 2017 में ही जो है कि मैंने अपने बाप की विरासत चढ़वाने के लिए गया था जी, लेकिन वहाँ से भी मुझको धक्का मार के भगा दिया था उस वीडियो ने जी। ये मेरे पास साबूत है 2017 की जी। अच्छा, आपके दादा का नाम हो जमीन? मेरे दादा का नाम है, फिर उसके बाप का नाम भी कुछ जमीन फिलहाल में अब बोल रही है 2008 में, 2007 में, 9 में, और उसे भी चढ़ा के नहीं दे रहे हैं। वो सारी ज़मीन जितनी भी है मेरे बाप का नाम बोल रही है। मेरे पास साबूत है मेरे बाप के नाम के, जो है कि उसमें ज़मीन बोल रही है, जो उसे भी चढ़ा के नहीं दे रहे। कभी कहता है खाना कासत में चढ़ी पड़ी है, कभी कहता है कि अलाट कर रखी किसी ने उसको पटवारी नहीं, उसको 2009 में बोल रही थी मेरे बाप का नाम, तो उसी ज़मीन को दूसरे ने अपने नाम करवा ली, उसको अलाट करवा के नहीं। ऊपर से नीचे तक आपके जो दादा हैं, पिता हैं, उनका नाम सब कुछ कागजों में चेंज कर दिया? सारा चेंज कर रखे, नाम ही चेंज कर रखे उसने। आपकी ज़मीन नाम नहीं हो पा रही? ना हो पा रही जी सब। अच्छा, आपको प्रशासन के अधिकारी सुन रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनसे? मैं प्रशासन से यही दरखास्त लगाता हूँ कि मेरी जितनी भी ज़मीन है मुझे वापसी दिलाई जाए जी। अच्छा, न्याय मिलना चाहिए जी। जी, क्या नाम आपका? सुल्तान है जी मेरा नाम। अच्छा, आप इनके भाई हो? जी। अच्छा, आपकी ज़मीन को हड़प लिया गया है? भाई इस तरीके से हड़पा है कि कहीं नामों में चेंजिंग की है, अच्छा, कहीं पे वैसे कब्जा करा हुआ है, ज़बरदस्ती कब्जा करा हुआ है। अच्छा, कागजों में आपको मृत घोषित कर दिया है? कागजों में ऐसा है मृत्यु घुसते इसलिए वह करके क्या हुआ है कि क्योंकि मेरे जो दादा परदादा के नाम ज़मीन पड़ी हुई है जी, जो आज की तारीख में वो बिक रही है, मेरे नाम क्यों नहीं आ रही, जबकि मैं उसके वारिस बैठा हूँ। अच्छा, जब मैं वारिस बैठा हूँ तो मेरे नाम ज़मीन चढ़नी चाहिए ना। उसको दूसरा वारिस बनकर उसका मतलब जो है कि नामों में चेंजिंग करके फिर उसको बेचा जा रहा है। अब आपको आपकी ज़मीन चाहिए? बिल्कुल, हम न्याय चाहिए हमें। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम उजीर है जी। अच्छा, ऐसा ही जैसा आपका भाई बोल रहा है? हाँ जी, ऐसे ही है जैसे मेरे भाई साहब बोल रहे हैं, ऐसे ही सारा कुछ मैटर यही है जी। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजू है। अच्छा, मेरी ज़मीन 2017 से मैं जीत गया, उसको नाम कराया जाए जी। अच्छा, कुछ ज़मीन आपने जीत ली है? हाँ जी, कोर्ट से मैंने जीत रखी है। अच्छा, आपके नाम होनी चाहिए? हाँ जी। ठीक है जी। चारों भाई हैं। ये देखिए दोस्तों, ये परिवार की कुछ महिलाएं हैं, आप आगे आ जाओ थोड़ा सा। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सलमा जी। अच्छा, और जो हमारे गरीब परिवार से है जी, हम बीपीएल परिवार से है जी। और हमारे जो शोहर हैं जी, ये विकलांग है जी। और हमारे मतलब सरकार के पास एक 5 साल से चक्कर लगा रहे हैं जी, डीसी से, एसडीएम से, मतलब तहसीलदार से, पटवारी से,
कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है जी। और मतलब जब अगर हम जाते हैं जी तो हम उनको धक्का मार के निकाल देते हैं जी। ये और गांव वाला कुछ दबंग लोग हैं जो जब मतलब लड़ाई झगड़ा करते हैं जी। और मतलब ये कहते हैं जी, अगर किसी के पास गए या कहीं भी कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हो तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, तेरे ऐसे हालत कर देंगे जो तुझे चलने के लायक भी नहीं। मामला क्या, आपका मामला क्या है? वो जमीन का मामला है जी हमारे। क्या परेशानी वही बात वो बताओ आप। यही परेशानी है जो हमारी जो ज़मीन है जी हमारे मतलब नहीं मिलना चाहिए। जो हमारी ज़मीन है जो हमारा आदमी को आपसे मिलना चाहिए जी। आपकी ज़मीन आपको मिल नहीं पा रही है? ना मिलना पा रहे जी। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? हम तो 2005 साल होगा जी, हम न्याय चाहिए जी सर। खैर दोस्तों, ये था एक मांडीखेड़ा गांव का पीड़ित परिवार जिसकी बातों को आपने सुना। इनके साथ करोड़ों रुपए का घपला किया गया है, यानी कि इनकी जमीन को अवैध तरीके से किसी और व्यक्ति ने अपने नाम करा लिया है। खैर दोस्तों, अब ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। किस तरीके से इनको इंसाफ मिलता है ये तो वक्त तय करेगा। और इस वक्त के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ मेवात की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं